हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 32.62% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18.84% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 19.84% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 5.35% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज की डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 25 रुपया 29 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4973 करोड़ का। यानी कि अभी तक यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 4973 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता है 81,278 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 35% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,97,722 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 65% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,13,551 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 104% का रिटर्न देखने को मिलता। एसआईपी के थ्रू जो आपका यहाँ पे पैसा डबल हुआ वो कितने दिनों पे हुआ है, 5 साल में। अगर एक बार में आप इसके अंदर 1 लाख रुपये का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,620 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,67,837 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,47,178 रुपया होता। यानी कि अप्रॉक्स जो आपका लमसम में पैसा डबल हो रहा है वो 4.5 ईयर्स में आपका इस पर पैसा डबल हो रहा है और एसआईपी में जो डबल हो रहा है 5 साल में, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लमसम या फिर एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के अंदर। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, कैपिटल गुड्स, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड सर्विस, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100.1% और कैश पे है -0.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 18.5, कैपिटल गुड्स 15.2, सर्विस 11.6, एनर्जी 10.9, अदर्स 9.6, कंज्यूमर स्टेप 7.5, हेल्थ केयर 7.1, ऑटोमोबाइल 7, कंस्ट्रक्शन 6.8 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%।
यानी कि अगर आप यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.47 और पीबी रेशियो 3.70। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 32.6, 3 साल में 18.8, 5 साल में 19.8 और एनुअल है 15.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 17.9, 3 साल में 14.7, 5 साल में 16.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल या 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न्स दे दे, तो लमसम का जो टारगेट रहेगा, मिनिमम टारगेट वो रहेगा 6 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास काफ़ी ऐसे सिमिलर फंड्स हैं, लेकिन इनसे बेटर कुछ भी नहीं है तो हम लोग बात नहीं करेंगे इन पे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.36% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स देना है वो 20% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स देना है वो 12.5% का। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो यूटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 8 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,384 करोड़ का। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। कौशिक बासु श्रवण कुमार गोयल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,385 करोड़ का और लेटेस्ट नवी है 25 रुपया 29 पैसा। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपये का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इनका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।